पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमसाया मुल्क की तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई। पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकी दी गई। सन तास मुआहदे के तहत पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काकोल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। कोई भी मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अमन हमारी तरजीह है, मगर इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत और आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। हम जंगजू कौम हैं, पाकिस्तानी जंग के लिए तैयार हैं। जंग छिड़ी तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा तैयार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत को खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत मुलव्वस है। भारत ने पानी बंद किया तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। गौरी, शाहीन और गजनवी हमने भारत के लिए ही रखे हैं। तमाम मिसाइलों का रुख भारत ही की तरफ है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पानी बंद किया तो फिर भारत जंग के लिए तैयार रहे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, फिजाई हुदूद बंद करने से ही भारत की चीखें निकल गई हैं। भारत की फिजाई कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। हमने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिस एडवेंचर भारत के गले पड़ेगा। भारत का अपने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तानी वजारत खारजा से राब्ता। सफारती जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तानी वजारत खारजा को तहरीरी नोट भिजवाया। नापसंदीदा करार दी गई शख्सियात के लिए लाहौर के सफर की इजाजत मांग दी। पाकिस्तान का कुशादा दिली का मुजाहरा, भारत को इजाजत दे दी। नापसंदीदा करार शख्सियात लाहौर रवाना, आज वाहगा से भारत वापस जाएंगी। पाक इंडिया तनाव, भारत सस्ते हथकंडों पर उतर आया। मोदी सरकार ने 60 खवातीन को जबरदस्ती भारत में रोक लिया। इन तमाम औरतों की शादियां पाकिस्तानियों से हुई हैं। खवातीन के पास पाकिस्तान के तवील मुद्दती वीजे मौजूद हैं। इनमें अपने अहले खाना अजीज व अकारिब से मिलने गई थी। अमृतसर इंतजामिया ने भारत छोड़ने और पाकिस्तान वापसी से रोक दिया। पाकिस्तान लौटने की ख्वाहिशमंद भारतीय खवातीन 2 रोज से अमृतसर में फंसी हुई हैं। कहीं और जाने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर पाकिस्तानी का विर्दे ज़बां बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी कर रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरियल जर्नल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा। सिविल डिफेंस को मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। वफाकी वजीर ने इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। कौम रियासती इदारे पाक फौज के साथ हैं। गवर्नर के भी
फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। नेटो फोर्सेस जो असलहा छोड़कर गईं वो दहशतगर्दों के पास है। शाजिया मरी कहती हैं कि भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। मोदी सरकार कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और जिम्मेदार मुल्क है। भारतीय मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग तकरीबन कर दिया। तकरीबन क्या हो चुका है किसी का, वो कैसे? उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, सेंटास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। मुसल्लह अफवाज को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। कौम क्या चाहती है सब जानते हैं। भारत में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत ने हमारे बॉर्डर के साथ अपने बेसिस बना रखे हैं। सेंटास मुआहदा खत्म कर दिया गया। नेहरू और अयूब खान के दरमियान यह मुआहदा हुआ था। फलस्तीनियों और कश्मीरियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल, रैलियां निकाली गईं। टंडोहाला यार में अक़लियती बिरादरी की जानिब से भी रैली निकाली गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रियासती दहशतगर्दी में इसराइल और भारत पेश पेश हैं। भारत के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। £190 मिलियन केस फैसले के खिलाफ अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुकर्रर कर दी। 30 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। लाहौर में सरकारी इलाज गाहें ठेके पर देने के खिलाफ तिब्बी अमले का एहतजाज। ग्रैंड हैथ अलायंस का धरना 20वें रोज भी जारी। मुजाहिदीन के माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर डेरे। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज आर्ट्रोज से मुअत्तल। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों के पैकेज की पेशकश की। हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में ट्रंप के मुजव्वज़ा दौरे के दौरान किया जाएगा। व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 16वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल। कलंदर्स और सुल्तान्स रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। टीमें आज फतह के इरादे से मैदान में उतरेंगी।